नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 50 मुख्य खबरें। नई शिक्षा नीति पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, नई पीढ़ी किसानों मजदूरों का सम्मान करना सीखे, इसलिए डिग्निटी ऑफ लेबर पर जोर। अब व्हाट टू थिंक नहीं, हाउ टू थिंक पर फोकस। पंजाब में जहरीली शराब मामला, शराब पीने से मरने वालों के परिजनों से मिले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। 5 लाख और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पद संभाला, बोले संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए किया जाएगा। दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू, अब इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को आर्थिक मदद देगी आपकी सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज श्रम विभाग की योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली सरकार ने शहर में शराब की दुकानें अब 1 घंटे अधिक खोलने का फैसला किया है। अधिकारी ने बताया कि इस कदम से सरकार के राजस्व में भी मुनाफा होगा। मध्य प्रदेश पॉलिटिक्स, दिग्विजय सिंह ने कहा, भगवान राम ने वचन निभाने के लिए 14 साल वनवास काटा, क्या हमारे राजनेता भी वचन निभाएंगे? दिग्विजय के विधायक भाई लक्ष्मण सिंह ने कमलनाथ द्वारा भगवा कपड़े पहनने पर कांग्रेस को घेरा, कहा पूजा करने से पार्टी के वोट नहीं बढ़ने वाले। चीन सीमा विवाद पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा पीएम ने गलत तथ्य रखकर जनता को गुमराह किया, श्वेत पत्र जारी करे सरकार। देश की पहले किसान रेल रवाना, केंद्रीय मंत्री ने कहा रेल सेवा से किसान आत्मनिर्भर और समृद्ध होंगे, अब उनकी फसलों का उचित मूल्य मिल पाएगा। रेलवे का नया आदेश, रेलवे में अब खलासियों की भर्ती नहीं होगी, 1 जुलाई के बाद मंजूर हुई भर्तियों का भी रिव्यू किया जा सकता है। राजस्थान में सियासी बाड़ेबंदी, होटल में ही बसपा के 6 विधायकों को दिए गए कोर्ट के नोटिस। सीएम नीतीश पर बरसे तेजस्वी, कहा कोरोना जांच के नाम पर सरकार कर रही लोगों के जीवन से खिलवाड़। बिहार में बाढ़, 16 जिलों की 69 लाख की आबादी प्रभावित, अब तक 21 लोगों की मौत। चीन के साथ तनाव के बीच सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे लखनऊ में राज्यपाल और सीएम योगी से की मुलाकात। गुजरात से पहली बार ट्रेन से प्याज भेज गई बांग्लादेश, गुजरात के धोरादीजी से 2440 टन प्याज लेकर रवाना हुई ट्रेन। रक्षा मंत्रालय ने अपने वेबसाइट से चीनी घुसपैठ की पुष्टि करने वाले दस्तावेज हटाए, विपक्ष हुआ हमलावर। केरल के इडुक्की में लगातार 3 दिन से बारिश के बाद बड़ा भूस्खलन, 60 से ज्यादा मजदूर फंसे, 12 की मौत। सितंबर में होने वाली परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे 11 राज्यों के स्टूडेंट्स जेईई और एनईईटी परीक्षा स्थगित करने की मांग की। कानपुर शूटआउट से जुड़ा नया ऑडियो, शहीद सीओ ने एसपी ग्रामीण को दी थी विकास दुबे और एसओ विनय तिवारी की सांठगांठ की जानकारी, पूर्व एसएसपी पर 5 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया था। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक और सुसाइड, भोजपुरी एक्ट्रेस अनुपमा पाठक ने की खुदकुशी, मौत से पहले फेसबुक लाइव आकर रोते हुए आत्महत्या का संकेत दिया था। सुशांत सुसाइड केस पर बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, कहा रिया ने पैसे हड़पने के लिए सुशांत को दवा की ओवरडोज दी थी। आर्टिस्ट के लिए राहत भरी खबर, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 65 साल से अधिक उम्र वाली टीवी और फिल्म एक्ट्रेस के लिए शूटिंग सेट पर लंबे प्रतिबंध को हटाया, महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगा था प्रतिबंध। सुशांत सुसाइड केस, टैलेंट मैनेजर का खुलासा, 13 जून को अभिनेता ने रमेश तौरानी और निखिल आडवाणी से नए प्रोजेक्ट पर बात की थी, तब वे बिल्कुल सामान्य थे। ईडी के दफ्तर पहुंची रिया चक्रवर्ती, अभिनेता की बहन श्वेता ने सोशल मीडिया पर लिखा, किसी के साथ खिलवाड़ करते वक्त सावधान रहो। गेस्ट हाउस से निकलकर पटना के लिए रवाना हुए एसपी विनय तिवारी, बोले मुझे नहीं, जांच को किया गया था क्वारंटीन, बीएमसी ने अपनी साख गिराई। स्मार्टफोन निर्माता का ऐलान, Xiaomi के फोन में प्री लोडेड नहीं होंगे प्रतिबंधित चीनी ऐप, कंपनी ला रही ऑपरेटिंग सिस्टम MIUI का नया वर्जन। Xiaomi के इंडिया हेड मनु जैन ने ट्विटर पर बयान जारी कर नया वर्जन लाने की जानकारी दी। जुलाई में सबसे ज्यादा बिके मिड साइज एसयूवी, बिक्री में वो 87% का इजाफा, मंदी के बावजूद बिक गई 16 टोयोटा वेलफायर, एक की कीमत 84 लाख रुपए।
T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी का मामला। आईसीसी की मीटिंग में बीसीसीआई और सीए में होगी T20 वर्ल्ड कप की अदला बदली पर बात। भारत को पहले से मिली है 2021 के टूर्नामेंट की मेजबानी। आईसीसी ने तोड़ा रिकॉर्ड, फेसबुक पर वीडियो चैनल का 1.65 अरब बार देखा गया। आईपीएल 2020 सुरेश रैना ने कहा, धोनी ने जमकर की है मेहनत, फैंस को देखने को मिलेगा हेलीकॉप्टर शॉट। टोक्यो ओलंपिक के लिए ट्रेनिंग। सिंधु समेत 8 बैडमिंटन खिलाड़ियों ने 4 महीने बाद हैदराबाद में प्रैक्टिस शुरू की। कोच गोपीचंद बोले, टॉप शटलर्स की कोर्ट पर वापसी से खुश हूं। शोएब का सेना। प्रेम अख्तर ने कहा, अगर अल्लाह ने कभी अधिकार दिया तो मैं खुद घास खाऊंगा, लेकिन पाकिस्तानी सेना का बजट जरूर बढ़ाऊंगा। 148 दिन बाद चैंपियंस लीग शुरू। कोरोना की वजह से स्टेडियम में कोई दर्शक नहीं होगा। मैदान में थूका तो येलो कार्ड। एक मैच में 30 फुटबॉल इस्तेमाल होंगी। सुरक्षा में सेन। AK-47 से लैस 3 युवक फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप के रिजॉर्ट में घुसे। 2 बार चीनी नागरिक यहां गिरफ्तार हो चुके हैं। टिकटॉक अमेरिका में भी बैन। ट्रंप ने चाइनीज ऐप पर रोक की मंजूरी दी। 45 दिन बाद आदेश लागू होगा। कहा, राष्ट्र सुरक्षा को देखते हुए कार्यवाही जरूरी। चीन पर फिर बरसे ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चीन की एंट्री अब तक की सबसे खराब डील। चीन ने नियमों की धज्जियां उड़ाई। लेबनान ब्लास्ट। बेरूत पोर्ट पर धमाके के मामले में 16 कर्मचारी गिरफ्तार। स्वीडन और फ्रांस करेंगे जांच की मदद। पाकिस्तान को फटकार। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा, विरोधियों की आवाज दबाने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही इमरान सरकार। बुजुर्ग नेताओं को जेल में डाला। कोरोना का प्रभाव। अब फेसबुक के कर्मचारी 2021 तक कर सकेंगे वर्क फ्रॉम होम। घर पर ऑफिस की जरूरतों को पूरा करने के लिए एम्प्लॉय को मिलेंगे 75,000 रुपए। महिलाओं को तरजीह। पोप ने आर्थिक मामलों पर नजर रखने के लिए 6 महिलाओं को अपॉइंट किया। वेटिकन सिटी में पहली बार अहम ओहदों पर महिला शक्ति। राष्ट्रपति पद पर होना ट्रंप को रेप मामले से बचा नहीं सकता। न्यूयॉर्क में जज ने अपने फैसले में कहा। टिकटॉक और फेसबुक को इंडोनेशिया से भी झटका। देना होगा 10% वैट। ड्रग कंपनी ग्लेनमार्क कोविड-19 की दवा फेबिफ्लू का 400 मिलीग्राम वाला वर्जन लॉन्च करेगी। एक टैबलेट की कीमत होगी 75 रुपए। कम टैबलेट में डोज पूरा करने का लक्ष्य। पिछले 24 घंटे में 62,170 मरीज बढ़े। देश में अब तक 20.27 लाख केसेस। 7 दिन में दुनिया में सबसे ज्यादा 3.97 लाख मरीज भारत से मिले। प्रयागराज में 24 घंटे में एक साथ 198 संक्रमित पार। इनमें 58 महिलाएं शामिल। जिले में 1,752 एक्टिव केस। हरियाणा में अब नीम से ढूंढा जा रहा कोरोना का इलाज। फरीदाबाद ESI मेडिकल कॉलेजों में शोध शुरू। राजस्थान में कोरोना के 49,418 मामले। 422 नए पॉजिटिव केस सामने आए। 6 लोगों की मौत। जोधपुर में शनिवार और रविवार को रहेगा लॉकडाउन। जयपुर में कोरोना का बढ़ता संक्रमण। जयपुर में अब तक 6,195 पॉजिटिव केस। 213 ने दम तोड़ा। सीबीआई दफ्तर में भी एक इंस्पेक्टर व कांस्टेबल पॉजिटिव। मध्य प्रदेश अनलॉक 3 संक्रमितों की संख्या 36,714 तक पहुंची। एक दिन में 830 नए मरीज मिले। 838 ठीक होकर घर लौटे। देश में एक्टिव केस मामले में 16वें नंबर पर आया प्रदेश। नमस्कार, देखते रहिए हिंद न्यूज।